एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है कि कहता है कि सो दैट, है ना, सो दैट द पॉइंट, क्या बोलेंगे, सो दैट द, ये है आपके पास पॉइंट्स, ए जो है आपके पास दिया 1,1 दिया हुआ है, और बी जो आपके पास दिया हुआ है -1,-1 दिया हुआ है, ये भी -1 कर देते हैं, -1 दिया हुआ है। एंड सी जो है आपके पास दिया हुआ है, और सी जो पॉइंट है वो आपके पास दिया हुआ है √3, -√3, है √3, -√3 आर द वर्टिसेस ऑफ, लिखेंगे आर द, ये जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ये हमको दिखाना। और इसमें ये कहा गया कि हुज साइड्स आर गिवन, और इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हुज साइड्स आर गिवन, कितना दिया हुआ है, तो 2√2 यूनिट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्या लिखे हम, कहता है कि सो दैट द पॉइंट ए 1,1 है, बी -1, है, एंड सी √3, -√3 है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन 2√2 यूनिट्स, है ना। तो अब यहाँ पे यूनिट्स इसलिए लिखे कि जब आपके पास कोई भी जैसे कि यूनिट होता है ना, जैसे कि आप सेंटीमीटर है, मीटर है, ये चीज़ आपको नहीं दिया हो तो आपको यूनिट में दिया हो, समझ जाएंगे क्या वो एक यूनिट दिया हुआ है। वो ट्रायंगल का साइड है या रेक्टेंगल का साइड है तो वहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर में है तो मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिट से लिख दिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल बनाएंगे कि ये हमको बताया गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम पहले से बना करके तैयार नहीं रखेंगे कि मेरा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना, अपने मन से बना लेना है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास सी। इसका जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया 1,1 दिया हुआ है, बी का जो पॉइंट है -1, है, और सी का जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है √3, -√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है। यही पॉइंट को हमको क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है इसका हम पहले क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालने का जो फॉर्मूला आपको बता दिए वो क्या होता है, √अंडर क्या करेंगे हम लोग, x2 - x1, पहले ए बी निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए बी में लगा देंगे। चलिए x2 आपके पास क्या है, -1, और माइनस x2 - x1, ये -1, ठीक है, इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 ये है, y2 माइनस, है ना, y1, ये आपके पास -1 हो गया, है ना, और इसका भी कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर ये भी हो गया, 2 का स्क्वायर ये हो गया, है ना, प्लस ये भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये आपको कितना देगा, 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, तो ये आपको कितना देगा, √अंडर ऐड देगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। यूनिट्स एक आ गया मेरे पास, है ना। अब दूसरा देखिए, हम ए बी जब निकाल लेंगे तो आप बी सी निकालने जाएंगे, बी सी में फिर वही चीज़ फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से ये हो गया बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, √अंडर लगाएंगे क्या, x2 - x1 कीजिए, x2 - x1 जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखिए √3 माइनस ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस, है ना, लगाएंगे और -1 कर देंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ लगाएंगे क्या हम लोग, ये रूट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से लगाएंगे हम लोग क्या, -√3 है, ये -√3 और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे रहने देंगे, और a - b का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो √3 - 1 का ये +1 का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये प्लस ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a² प्लस 2ab, 2√3 प्लस b² 1 हो गया, प्लस देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसके लिए हम क्या करेंगे, a², है ना, क्या करेंगे, a² मतलब क्या, 3 - 2√3 हो जाएगा, है ना, 2 रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा,
प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या किए, एक्सपेंड कर दिए। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए 2√3, ये 2√3 खत्म हो गया। आपके पास ये 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, 6 2 8 हो गया। तो फाइनली आपके पास ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8, फिर से इसका आ गया 8 रूट, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। ये भी आ गया आपका, BC भी आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कि AC निकालना है। तो चलिए AC निकालने के लिए फिर यही सब निकालते हैं। AC कैसे निकालेंगे, AC हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कर देते हैं हम √3 + 1 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक। आप देखिए फिर से वही चीज़ आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 - 2√3, है ना, बड़ा सा रूट दे दीजिए, और यहाँ पे +1, प्लस यहाँ पे फिर देंगे ये √3, ये √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, मेरे पास से 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम 2√3 लिखेंगे, और प्लस में 1 कर देंगे। देखिए फिर से ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 और 3 6, और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे +1 होगा, है ना। फिर से आपके पास हो गया ये √8 आ गया। तो फिर से आपके पास आ गया 2√2 यूनिट्स, है ना। तो हम बता देंगे ये जो साइड है ना 2√2 सभी साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको यहाँ पे देखिए आपके पास AB बराबर किसकी हो गया, BC बराबर किसकी हो गया, CA के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है कैसा है, इक्विलैटरल है। कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉइंट A 7,10, B जो है -2,5 है, एंड C जो है 3,-4 है, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, कि इसमें कहा गया है कि एक मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। इस वर्टिसेस को हमको क्या करना है, पता करना है कि ये जो वर्टिसेस इसका दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस, ये जो ट्रायंगल बनेगा कैसा बनेगा, आइसोसेल्स, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या क्या कंडीशन है वो अभी आपको यहाँ पे इसका जब पॉइंट निकालेंगे ABC का सारा कोऑर्डिनेट का, जब हम AB का BC का CA का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका जो मतलब आंसर आएगा। अगर जब दो आंसर इक्वल हो जाएगा, जब दो आंसर इक्वल हो जाएगा किसके, थर्ड आंसर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है। जब थर्ड एंगल के थर्ड साइड के बराबर हो जाए, दो साइड मिल करके एक थर्ड साइड के बराबर हो जाए, तब हम जाके कह सकते हैं क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल तो है और राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है आपके पास, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल A है, ये ट्रायंगल आपके पास B है, और ये ट्रायंगल का हाँ ये वर्टिसेस A, B और C। A का जो वर्टिसेस है वो दिया हुआ है 7,10 दिया हुआ है, और B का जो वर्टिसेस है वो आपके पास दिया हुआ है 2 क्या दिया हुआ है, -2, ये है 5, ठीक है। C का जो वर्टिसेस दिया हुआ आपके पास 3, -4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं क्या करना होता है, तो हमको लगाना है AB निकालना है ना। AB निकालने के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक बड़ा सा रूट लेंगे ना, एकदम एक बड़ा सा रूट ले लेंगे। इसके अंदर हमको क्या करना है, इसका जो है ये पॉइंट AB जो है मेरे पास वर्टिसेस AB का, दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो मान लीजिए x2 है, ये पास x1 है, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इसको हम x2 - x1 -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 5 - 10 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 - 10 का ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास कितना बताइए, तो ये 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 में 81 प्लस 5 में से 10 गया, 5 में से 10 गया -5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25, कितना हो जाएगा 25। 81 और 25 को जोड़ेंगे, 80 20 100 हो गया 106, ये कितना आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 106 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से हमको क्या करना है, BC का निकालना है। चलिए BC के लिए फिर रूट लगाइए, एक लंबा सा रूट। चलिए इसमें देखिए मेरे पास BC में 3 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3 माइनस और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से हम 5 को घटाएंगे, तो यहाँ क्या है -4 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 तो 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिए समझ लीजिए। 81 और 25 कितना हो जाएगा, फिर से 106 हो गया, है ना, 106 यूनिट से इसका भी हो गया। चलिए AB और BC दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, CA का निकालेंगे, CA के लिए चलेंगे। CA के लिए एक लंबा सा रूट लगा देंगे फिर से। देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा, है ना, CA है तो 7 में से 3 घटा दो,
7 में 3 घटा के 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 14, यहाँ कितना हो जाएगा 14, है ना, माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 14 और ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 हो गया प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 और इसको जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 196 और यहाँ पे 16 को जोड़िएगा तो 6 6 12 का 2, 212 आएगा, 9 1 10 के 0, हाँ 6 6 12 के 2 और यहाँ 9 1 10 के 0, एक यहाँ कितना हो गया 11, है ना, एक और यहाँ पे ये रहा 1, 9 10 1 होगा 2, 212, तो ये आपके पास आ जाएगा, बताइए तो रूट के अंदर कितना हो गया 212 यूनिट्स आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है ना वर्टिसेस जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपके पास ये जो ए बी है प्लस बी सी वो बराबर किसके है, तो सी ए के बराबर है, नहीं है। देखो भाई ए बी और बी सी सबको जोड़ दो, ए बी आपके पास क्या रूट अंडर कितना है 106 प्लस रूट अंडर क्या 106 है ना, ये भी आपके पास है 106 है और इक्वल किसकी हो गया ये, तो ये देखिए यहाँ रूट के अंदर कितना 212 यूनिट्स है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 212 यूनिट्स, ये भी आ गया, तो ये इसके बराबर हो गया 212 यूनिट्स के, है ना। अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से आप हटा दीजिए इसका स्क्वायरिंग करके, तो यहाँ लिखिए 212 यूनिट्स ये भी है और ये भी कितना है 212 यूनिट्स है ना।